वो तो अपनी जाति के लिए कोढ़ हैं। कोढ़ है, कोढ़ मैं बोल रही हूँ। आनंद मोहन जी। हाँ, तो अपराधी मोहन बोलिए, 14 साल की सजा काट के आए हैं, कोई भारत की आजादी में नहीं गए थे वो। अपराधी मोहन, अपराधी मोहन अपनी जात के लिए, अपने समाज के लिए कोढ़ हैं। उनकी पत्नी और उनके बेटा को छिछा बिलिया करके कहाँ कहाँ सब घूम रहे थे, छिछियाल घूमती थी, तो आरजेडी में आई तो नेताजी ने सम्मान दिया। लेकिन भगौड़े में तो एक वो कह रहे कि जिस खून तरह ही का होता है सम्मान चाहिए ऐसा। उस तरह का मिला नहीं आरजेडी में, फिर चले अब गए। कैसे सम्मान चाहिए था? इन भगोड़ों को, एक भगोड़ों की क्वालिटी होती है, उनको कितना सम्मान दे दीजिएगा ना तो उनको पचता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो होता है ना। ठीक है, पार्टी से अशोक महतो जी हैं, वो भी जो है कह रहे हैं कि अब बूढ़ा बाल जो है पूरा साफ कर देना है। अशोक महतो जी ने जो बोला वो उनका अपना हो सकता है, लेकिन अशोक महतो जी हमारे किसी पद पे नहीं है हमारे पार्टी। इन दिनों राजनीतिक गलियारों में एकदम से हलचल है। बता दें कि जब से आनंद मोहन का बयान आया है कि बूढ़ा बाल ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री के सिंहासन पर कौन बैठेगा, उस बयान को लेकर के तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अभी हम आरजेडी नेत्री सारिका पासवान जी के पास हैं, बातचीत करेंगे कि इस बयान को कैसे देखती हैं। कैसी है मैम? सबसे पहले नहीं, बिल्कुल ये बात तो सही है कि भूरा बाल ही तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। और राष्ट्रीय जनता दल जो A to Z की पार्टी है, हमारे यहाँ भूरा बाल का मतलब है, हमारे जो नेता जो तेजस्वी यादव जी हैं, जिन्होंने हमेशा से ही कहा है कि हम सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं। और हमारे यहाँ भूरा बाल का मतलब है भ से भाईचारा, र से रुझान, ब से बहुजन और ल से लालटेन। यही भूरा बाल तय करेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। और पिछले बार भी आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार की नंबर 1 की पार्टी बनकर के उभरी और तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे सभी लोगों ने अपना साथ और समर्थन दिया। अब कुछ हैं हमारे समाज के अपराधी मोहन टाइप के लोग जो इस भाईचारे को समाप्त करना चाहते हैं, जनता की रुझान को ही बदल देना चाहते हैं, बहुजन की ताकत को कमज़ोर समझते हैं। और लालटेन जो अभी नंबर 1 की पार्टी है बिहार में, तो उसको कम समझते हैं, कम आंकते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि 14 साल की सजा काट के आया हुआ व्यक्ति जिसने एक दलित अफसर का हत्या किया था, वो अपराधी मोहन तय नहीं करेगा कि बिहार में सरकार कौन बनाएंगे। और वो तो अपनी जाति के लिए कोढ़ हैं। कोढ़ है, कोढ़ मैं बोल रही हूँ। आनंद मोहन जी। हाँ, तो अपराधी मोहन बोलिए, 14 साल की सजा काट के आए हैं, कोई भारत की आजादी में नहीं गए थे वो। अपराधी मोहन, अपराधी मोहन अपनी जात के लिए, अपने समाज के लिए कोढ़ हैं। और जो जिस समाज से आते हैं वो समाज के लोग जो है ना वीर कुंवर सिंह जी को मानते हैं, अपराधी मोहन को कोई नहीं मानता है। और उनकी पत्नी और उनके बेटा को छिछा बिलिया करके कहाँ कहाँ सब घूम रहे थे, छिछियाल घूमती थी, तो आरजेडी में आई तो नेताजी ने सम्मान दिया। लेकिन भगौड़े में तो एक वो कह रहे कि जिस खून तरह ही का होता सम्मान है चाहिए ऐसा। उस तरह का मिला नहीं आरजेडी में, फिर चले अब गए। कैसे सम्मान चाहिए था? इन भगोड़ों को, एक भगोड़ों की क्वालिटी होती है, उनको कितना सम्मान दे दीजिएगा ना तो उनको पचता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो होता है ना, वो झूठ फरेब की आदत बनी रहती है। अपराधी तत्व तो एक अलग किस्म के व्यक्ति होते हैं ना भाई, झूठे लोगों की एक अलग ही किस्म होती है। तो ऐसे लोगों को तो मौका मिला था अपने आप को सुधारने का, एक नए युग के नई जनरेशन था उनका बेटा, नेताजी ने भरोसा किया उन पे, लेकिन भरोसा को तोड़ा और अब कहीं के नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी जो है अलग फार्मूला सेट किए थे बूढ़ा बाल का, आप अलग फार्मूला सेट कर दी। कहाँ किया था लालू जी की? आपने किताब पढ़ी है क्या? लालू जी ने, हमारे यहाँ किताब मैं आपको दे दूँगी, रायसेना से जो हमारी किताब है, जिसमें लालू जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैंने कहीं कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। हमारे विपक्षियों के षड्यंत्र के द्वारा, चूँकि लालू जी पिछड़े समाज से आने वाले मुख्यमंत्री बने थे, बहुतों के लिए आँख की किरकिरी रहे होंगे, तो लोग क्या करते हैं, बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। आज जरा पूछिएगा कि लालू जी के शासनकाल में टेंडरवा कौन जात लेता था? जंगल राज की दुहाई देते अरे हैं। भाई, टेंडर कौन जात लेता था? बड़े बड़े अधिकारी किस जात के थे? यही भूरा बाल ही लोग थे ना, जो अपने आप को जात और पात में बांट रहे हैं। नहीं, लालू जी ने कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। और तेजस्वी यादव जी A to Z के साथ खड़े हैं और हम लोग तेजस्वी यादव जी के विचार के साथ खड़े हैं। और कुछ लोग
जैसे कोढ़ किस्म के लोग हैं जो जातिवाद फैलाते हैं, जो हमारे संविधान के पहले प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पहले पेज में आपने पढ़ा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम वही हैं। और इस भारत के लोगों में हर जाति, हर धर्म, हर भाषा को बोलने वाले लोग हैं। और अगर उस अस्मिता को, उस भाईचारे को समाप्त करने की कोई बात करता है तो वो लोग जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, वो लोग हैं जो गोडसे को मानने वाले लोग थे। लालू यादव जी MY की बात करते थे, तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत की बात है? क्या तेजस्वी जी अगर A to Z की बात करते हैं, कोई दिक्कत की बात है? बहुत सुखद और सौहार्द वाली बात है मुझे लगता है ये, और हमें समर्थन भी प्राप्त है A to Z का। यानी अब 10% वाले संलिप्त होकर के जो है अब तय करेंगे कि कौन जो है राजगद्दी पे तय करेगा मुख्यमंत्री के। देखिए, बाबूजी ने कहा था कि 100 में 90 भाग हमारा है, 90 पे 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो क्वांटिटी प्लस क्वालिटी विल डिसाइड ना कि क्या होगा नहीं होगा। और मैंने जैसे आपको कहा कि हमारा बुरा बाल का क्या डेफिनेशन है, तो ये लोग तय करेंगे। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि भाईचारा में ये 10% वाले लोग भी आते हैं। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात है इस हमारे भाईचारा में जो इस तरह के अपराधी मोहन टाइप के लोग हैं जो काटने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे कटने वाला नहीं है। आप ही के पार्टी से अशोक महतो जी हैं, वो भी जो है कह रहे हैं कि अब बूढ़ा बाल जो है पूरा साफ कर देना है। नहीं, अशोक महतो जी का वो अपना बयान हो सकता है, लेकिन मैं पार्टी की ऑथराइज्ड प्रवक्ता हूँ और पार्टी के संदर्भ में मैं अगर कुछ बोलती हूँ तो उसका वजह होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। और अशोक महतो जी ने जो बोला वो उनका अपना हो सकता है, लेकिन अशोक महतो जी हमारे किसी पद पे नहीं है हमारे पार्टी में। हाँ, ज़रूर है कि उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था, तो उनकी पत्नी के ऊपर किसी तरह की कोई आपराधिक मामले नहीं है। चलिए, तो हमारे साथ सारिका पासवान जी थी, राजनेत्री थी, साफ तौर पर इन्होंने अपना बातचीत रखा। आपकी क्या प्रतिक्रिया, सब मसलों पर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दिया देती रही। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।